हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पार्ट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है तथा आपको लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है आवेश। आवेश क्या होता है आपको ध्यान रखना है। प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुएं जो आपस में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है तो उसे हम आवेश कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुएं जो आपस में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव बल का अनुभव करती है तो उसे हम आवेश कहते हैं। आपको ध्यान रखना है आवेश की खोज सर्वप्रथम थेल्स के द्वारा की गई थी। आपको ध्यान रखना है आवेश की खोज किसके द्वारा की गई थी? थेल्स के द्वारा की गई थी। थेल्स ने बताया कि कैरों पदार्थ को रेशम से रगड़ने पर छोटे छोटे कण जो उस पदार्थ की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये कब बताया था? तब 2500 वर्ष ईसा पूर्व में, 2500 वर्ष पूर्व बताया था या फिर 600 ईसा पूर्व या 2500 वर्ष पूर्व। आवेश के प्रकार आपको ध्यान रखना है। आवेश के प्रकार जो कि दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ये किसने बताया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इन्होंने बताया कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। आपको ध्यान रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण व असमान आवेशों में आकर्षण होता है। अगला टॉपिक है हमारा आवेशों का स्थानांतरण। आपको ध्यान रखना है आवेश स्थानांतरण की कितनी विधियां होती है? तो इसकी 3 विधियां होती है। आवेश स्थानांतरण की 3 विधियां होती है। पहली विधि है घर्षण द्वारा या बाइफ्रैक्शन। आपको ध्यान रखना है घर्षण विधि के बारे में। यह प्रयोग स्थिर वैद्युत की हेतु प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है घर्षण विधि का प्रयोग स्थिर वैद्युत की हेतु प्रयोग किया जाता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, आपको ध्यान रखना है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे वो धनावेश कहलाएंगे तथा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे वो ऋणावेश कहलाते हैं। धनावेश और ऋणावेश। आपको ध्यान रखना है कांच की छड़ को रेशम या सिल्क से रगड़ने पर कांच की छड़ तो धनावेश होगी और रेशम या सिल्क की छड़ जो कि ऋणावेश होगी। बिल्ली की खाल को एबोनेट की छड़ से रगड़ेंगे तो बिल्ली की खाल धनावेश हो जाएगी और एबोनेट की छड़ जो कि ऋणावेश हो जाएगी। और ऊनी वस्त्र को प्लास्टिक या एबोनेट की छड़ से रगड़ेंगे तो ऊनी वस्त्र जो कि धनावेश हो जाएगी या प्लास्टिक या एबोनेट की छड़ जो कि ऋणावेशित हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी विधि है वो है चालन विधि, बाई कंडक्शन। यह गतिक वैद्युतिक प्रभाव पर निर्भर करती है। आपको ध्यान रखना है यह गतिक वैद्युतिक प्रभाव है तथा इसकी खोज किसने की थी? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। दो वस्तुएं परस्पर संपर्कित करने पर आवेशों का स्थानांतरण होता है। आपको ध्यान रखना है, जैसे इसका एग्जाम्पल है हीटर और बल्ब। हमारी लास्ट विधि है प्रेरण या बाई इंडक्शन के द्वारा। यह विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के कारण होती है। आपको ध्यान रखना है प्रेरण विधि जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के कारण होती है। इसकी खोज फैराडे के द्वारा की गई थी। आपको ध्यान रखना है इसकी खोज फैराडे के द्वारा की गई थी। इसमें दो वस्तुओं का संपर्कित किए बिना आवेशों का स्थानांतरित होता है। आपको ध्यान रखना है इसमें वस्तुएं बिना संपर्कित किए ही आवेशों का स्थानांतरित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है मोटर, जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर जो कि प्रेरण विधि पर कार्य करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आवेशों के गुण। आपको ध्यान रखना है आवेशों के गुण। आवेश के 3 गुण होते हैं। आपको ध्यान रखना है पहला है आवेश एक संरक्षित राशि होती है। अगला है आवेश एक योज्य या योगात्मक राशि होती है, यानी कि कुल आवेश का मान उसमें दिए गए आवेश के निर्भर करता है, यानी QT बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश डैश। तीसरा पॉइंट है हमारा आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, यानी Q बराबर होता है प्लस माइनस NE, यानी आपको ध्यान रखना है Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N पूर्णांक संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या मानी जाती है। आपको ध्यान रखना है E का मान, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और आपको ध्यान रखना है एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या होती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ई जो कि आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आवेश के मात्रक। आपको ध्यान रखना है आवेश के मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है वो कि कूलाम होता है, और सीजीएस मात्रक होता है जो कि ESU, यानी इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है एक कूलाम में, आपको ध्यान रखना है एक कूलाम में कितने ESU होते हैं? तो 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होते हैं। और एक ESU का मान होता है 3.33 इंटू 10 की पावर 10 कूलाम इसका मान होता है। एक फेराडे का मान होता है, आपको ध्यान रखना है एक फेराडे जिसमें होता है 9500 कूलाम होता है। फेराडे जो कि आवेश का मात्रक होता है, और जबकि फेराड, आपको ध्यान रखना है फेराडे आवेश का मात्रक होता है और फेराड जो कि धारिता का मात्रक होता है। आवेश का मापन और गणना इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युतदर्शी से किया जाता है। आपको ध्यान रखना है आवेश का मापन किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युतदर्शी के द्वारा किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कूलाम का नियम। आपको ध्यान रखना है कूलाम का नियम क्या होता है? तो इसका आवेशों के बीच
आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आपको ध्यान रखना है, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेश होते हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आवेशों के बीच के माध्यम पर भी यह निर्भर करता है। तो इसका सूत्र होता है F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है F बराबर होता है K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यह आपको ध्यान रखना है कूलाम का नियम जो कि किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित ही है नियम है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है F बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है, आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। आपको ध्यान रखना है कूलाम का नियम किसके लिए लागू होता है, बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। दो आवेशों के बीच की दूरी, यदि आपको ध्यान रखना है दो आवेशों के बीच की दूरी 10 की पावर -15 से कम है तो कूलाम नियम इस पर लागू नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है यह नियम केवल स्थिर वैद्युतिकी पे लागू होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कूलाम का नियम जो कि स्थिर वैद्युतिकी पे लागू होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। नियतांक के का मान आपका ध्यान रखना है, के बराबर होता है 1/4πε0। के बराबर होता है 1/4πε0। जब हवा या निर्वात में के का मान होता है 1/4πε0 इसका मान होता है। के का मान आपको ध्यान रखना है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका मान होता है। आपको ध्यान रखना है के का मान क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर का मान होता है। विद्युतशीलता, आपको ध्यान रखना है विद्युतशीलता परमिलिटी ई का मान होता है ε0 इंटू ε r होता है। ε0 का मान कितना होता है 8.854 इंटू 10 की पावर 12 F/m इसका मान होता है। और ε0 जो हवाई निर्वात में विद्युतशीलता निरपेक्ष होती है। ER जो कि एक मात्रक राशि होती है, इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है ER एक मात्रक राशि होते हैं। यह सापेक्ष या अपेक्ष विद्युतशीलता है। हवाई निर्वात में ER का मान 1 और इसका मान 1 या 1 से अधिक होता है। आपको ध्यान रखना है ER का मान हमेशा 1 या 1 से अधिक होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही कंटेंट्स की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।